अगर आप अपनी 20s में हो या 20s में एंटर करने वाले हो तो प्लीज ध्यान से सुनना। मैंने अपने 20s में कुछ ऐसे मिस्टेक्स की है जो अगर मुझे पहले समझ आ जाती तो आज मेरी लाइफ काफी डिफरेंट होती। आज मैं आपको वो 7 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। और अगर आप 2026 को अपना ईयर बनाना चाहते हो तो आज से ही इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इनमें से 3 ऐसे ट्रैप्स है जिसमें 90% लोग फंसते ही फंसते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ आप उन 10% में आओ जो इनमें से बचकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन दीदी, हमें तो समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। कभी लगता है करियर का प्रेशर है, कभी लगता है लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, और कभी लगता है सब आगे निकल गए हैं और हम वही के वही अटके हुए हैं। सच बताऊं, ये प्रेशर, कंफ्यूजन, फियर सभी नॉर्मल है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है वो है बिना सोचे सेम मिस्टेक्स रिपीट करना। तो चलो देखते हैं वो 7 मिस्टेक्स जो अगर आप समझ गए तो 2026 सिर्फ एक ईयर नहीं आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक, सब कुछ क्लियर होने का वेट करना। मतलब जैसे अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन आप बोलते हो कि पहले ये क्लियर हो जाए कि कौन सा बिजनेस सही रहेगा, कितना प्रॉफिट होगा, फेलियर हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब क्लियर होने दो फिर स्टार्ट करूंगी। लेकिन दीदी, ये क्लैरिटी आती कहाँ से है? देखो, क्लैरिटी आती है एक्शन लेने से। मैंने भी अपने 20s में यही मिस्टेक की थी। मैं पहले सोचती थी कि पहले परफेक्ट प्लान बनाऊंगी, फिर 100% कॉन्फिडेंस आने दो और फिर स्टार्ट करूंगी। और इस प्रोसेस में मैंने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया, अपॉर्चुनिटीज मिस की और सबसे बड़ी बात, खुद पे डाउट करना सीख लिया। परफेक्ट टाइम तो कभी आया ही नहीं, लेकिन रिग्रेट जरूर आया। अगर आप भी आज वेट कर रहे हो तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ, 6 महीने के बाद भी आप वेट ही करते रहोगे, क्योंकि वेटिंग एक हैबिट बन जाती है और फिर हम ही बोलते हैं टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इसीलिए अगर आप अभी कंफ्यूज हो, डरे हुए हो, रेडी फील नहीं कर रहे हो, तब भी स्टार्ट करो। आप एक्शन लोगे तभी क्लैरिटी ऑटोमेटिकली रास्ते में मिल जाएगी। मिस्टेक नंबर 2, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना। सबसे पहले आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करो। लेकिन दीदी, जब भी मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन देखती हूँ तो लगता है सब लोग घूम रहे हैं, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं और मैं तो यहीं पे हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। मान लो आप स्टूडेंट हो, इंस्टाग्राम खोलो तो कोई 22 साल का स्टूडेंट अब्रॉड स्कॉलरशिप ले रहा है, कोई फ्रेंड अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई 23 साल का इंजीनियर हाई पेइंग जॉब ज्वाइन कर रहा है, और आप अभी भी अपने सिलेबस और असाइनमेंट्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। तो नेचुरली लगेगा मैं लेट हूँ, स्लो हूँ और सब मुझे पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन ये याद रखो, आप सबके लाइफ का सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हो, उनके स्ट्रगल्स नहीं। कंपैरिजन करके सिर्फ सेल्फ डाउट और एंजाइटी बढ़ती है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, टाइमलाइन अलग होते हैं, स्ट्रगल्स अलग होते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी अलग होती है। आप लेट नहीं, अपनी जर्नी पे हो। और अगर सोशल मीडिया देखकर आपको लगता है आप लेट हो तो आप सोशल मीडिया और स्क्रॉलिंग बंद करो, अपनी जर्नी पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो, डेली छोटे स्टेप्स लो और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करो। बस इतना ही काफी है। मिस्टेक नंबर 3, प्रोक्रास्टिनेशन, टाइम को लाइट लेना। मतलब जैसे कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन या असाइनमेंट्स करनी है पर आप बोलते हो कल से स्टार्ट करते हैं, आज के दिन चिल कर लेते हैं, और फिर कल आता है और आप फिर वही रिपीट करते हो। ऐसे करके आप स्टार्ट ही नहीं करते और एंड में लास्ट मिनट पैनिक, स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेस यही होता है। अब आपको लगेगा दीदी, हमें तो फ्यूचर का वेट फील ही नहीं होता। हम सोचते हैं काम छोटा है और टाइम बहुत है तो टेंशन क्यों ले। लेकिन रियलिटी ये है कि यही छोटे डिलेस एक दिन हमारी लाइफ का रिग्रेट बन जाते हैं। बस एक असाइनमेंट जो आप 2 घंटों में कंप्लीट कर सकते थे, वो 2 दिन डिलेस करने से स्ट्रेस, लो मार्क्स और हमें पैनिक बना देता है। मुझे आज भी मेरे रिग्रेट याद है। मुझे पता होता था डेडलाइंस आ रही है, फिर भी मैं सोचती थी कल से स्टार्ट करूंगी, और कल फिर प्रोक्रास्टिनेशन एंड लास्ट मोमेंट में एनर्जी लो होती थी। तो आज से ही एक सिंपल रूल फॉलो करो, कोई भी काम हो उसे कल पर मत छोड़ो, आज ही स्टार्ट करो। मिस्टेक नंबर 4, मोटिवेशन पे डिपेंड करना। आप में से बहुत लोग कुछ स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन पे डिपेंड रहते हो। दीदी, पर कभी कभी मन ही नहीं करता पढ़ाई या कुछ काम करने का, तो उस समय क्या करें?
देखो यही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। मोटिवेशन कभी कांस्टेंट नहीं होता, कभी हाई होता है तो कभी लो होता है, और अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करोगे तो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। और कंसिस्टेंसी वो चीज है जो आपको रियल ग्रोथ देती है। देखो इसके लिए रूल सिंपल है, मोटिवेशन का वेट मत करो। अगर मन नहीं भी है फिर भी छोटा सा स्टेप लो, एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज और एक टॉपिक, बस स्टार्ट करो। डेली छोटे स्टेप्स ही आगे जाके बड़े रिजल्ट बनते हैं। मिस्टेक नंबर 5, स्किल्स पे काम न करना। दीदी मैं तो बस डिग्री और एग्जाम्स पे फोकस कर रही हूँ, पर क्या स्किल्स पे काम करना भी जरूरी है? अरे यही गलती तो 90% स्टूडेंट्स करते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी बस एग्जाम्स एंड डिग्री पे फोकस किया और स्किल्स, कम्युनिकेशन, कोडिंग, डिजाइनिंग इन सब की प्रैक्टिस ही नहीं की। और जब वो ग्रेजुएशन के बाद जॉब सर्च करने लगी तब उसको रियलाइज हुआ कि डिग्री सिर्फ पेपर पे काम आती है। और फिर इंटरव्यू में स्ट्रगल, स्ट्रेस हाई, कॉन्फिडेंस लो हो गया। और सच बताऊं, रियल वर्ल्ड स्किल्स सिर्फ क्लासरूम में नहीं आते। डिग्री सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, और जो व्यक्ति अपने स्किल्स पर काम करता है, चाहे छोटे प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, कम्युनिकेशन, कोडिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग, वही आगे जाके ज्यादा कॉन्फिडेंट और रेडी होते हैं। ये सब स्किल्स आप कॉलेज के साथ सीखना ट्राई करो, और जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आगे रहोगे। मिस्टेक नंबर 6, खुद पे बिलीव ना करना। ये सबसे कॉमन और डेंजरस माइंडसेट होता है, मुझसे नहीं होगा। ये सोचने वाले लोग अपनी पोटेंशियल के पहले ही हार मान लेते हैं, और यही माइंडसेट क्वाइटली आपके ड्रीम्स को और ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन दीदी कभी कभी लगता है मुझसे नहीं होगा, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, सब लोग मुझसे बेटर है, तो ऐसा सोचना भी गलत है क्या? हाँ, तो देखो मैं आपको एक ऐसे ही स्टूडेंट की स्टोरी बताती हूँ। उसका नाम था रिया। वो बहुत ब्रिलियंट थी, पर हमेशा कंपेयर करती थी अपने आप को दूसरों से, और सोचती थी मुझसे नहीं होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगी। इसी डर से उसने ट्राई ही नहीं किया और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज से दूर रही। बस माइंडसेट की वजह से उसने अपने पोटेंशियल को इग्नोर किया। पर एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं आज से ट्राई करूंगी, चाहे जो भी हो। और उसने स्मॉल स्टेप से अपना स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, और आज वो उस फील्ड में सबसे सक्सेसफुल है जहां वो पहले सोचती थी कि ये मुझसे नहीं होगा। तो आप भी याद रखो कि खुद पे बिलीव करना सबसे पावरफुल स्किल है। अगर आप खुद पे ट्रस्ट ही नहीं रखोगे तो दुनिया का बेस्ट गाइड, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट प्लान भी कभी काम नहीं करेंगे। मिस्टेक नंबर 7, कंफर्ट जोन में अटके रहना। अपनी कंफर्ट जोन में रहना ये सबसे बड़ा ट्रैप है। इसमें आपको सेफ फील होता है, टेंशन कम लगती है, लेकिन आपकी ग्रोथ वही के वही अटकी रहती है। मैं भी कॉलेज टाइम में अपने कंफर्ट जोन में थी, सारे कॉम्पिटिशन्स अवॉइड करती थी, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने में हेजिटेट करती थी। पर एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा, यार तू बस ट्राई कर, फेल भी हो तब भी अटेम्प्ट कर। और ऐसे ही हेजिटेट करते हुए मैंने एक स्मॉल इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। उस इंटर्नशिप ने मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, नेटवर्किंग सब कुछ दिया। कंफर्ट जोन सिर्फ सेफ फील कराता है, लेकिन आपको आगे नहीं ले जाता। रिस्क या नया ट्राई करने से डर लगना नेचुरल है, पर ग्रोथ वही होती है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। छोटी चैलेंजेस, नए एक्सपीरियंस, कॉम्पिटिशन्स, ये सब आपको स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनाते हैं, और जो रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देखे कि 2026 को अपना साल बनाने के लिए आपको किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। ये मिस्टेक सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ ट्रैप्स है जो 90% लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। मुझे पता है शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन याद रखो आज का छोटा स्टेप कल का बड़ा बिग रिजल्ट होता है। ग्रोथ वही होती है जहां आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कंसिस्टेंसी के साथ कुछ अचीव करते हो। तो डिसीजन अब आपका है। और हाँ, मुझे ये भी बताओ कि आपको और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन देकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। और कमेंट में मुझे ये भी बताओ आपको कौन सा मिस्टेक सबसे रिलेटेबल लगा। अगर ये टिप्स यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।